नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे आई इंस्पायर्ड। आज हमारी कहानी का टाइटल है गुस्से पर काबू पाना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वो व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वो ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। वो सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूं जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरे जहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत डांटा है, लेकिन ये नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो, मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आते हैं और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ जाते हैं। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा किया। जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा
दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है और व्यापारी बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से होता है। एक, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है। दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।